इधर किसान आज दोहरी मार के शिकार हो रहे हैं। बाबा मंदिर के बंद होने से फूल की बिक्री घट गई है और शादियां कम होने से मुर्गे की बिक्री भी घट गई है। तो कोरोना ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रखा है। इससे देवघर के किसान भी अछूते नहीं हैं। आज प्रगतिशील किसान का भी हाल बेहाल है। रिपोर्ट देखिए। किसान हो रहे दोहरी मार के शिकार। बाबा मंदिर बंद, नहीं हो रही फूलों की बिक्री। शादियां हुई कम, घटी मुर्गे की भी बिक्री। आंधी पानी ने बर्बाद किया आम की फसल। बीमारी से भी खराब हो रही आम की फसलें। किसानों की सरकार से मदद की अपील। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मुर्गा फार्म है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मुर्गे की बिक्री ही नहीं हुई है। और ये जो फूलों की खेती है, पिछले कुछ महीनों से फूलों की बिक्री भी बंद है। और जितनी सब्जियां दिख रही है, उनकी बिक्री भी काफी कम हो गई है। ये पूरा फार्म जिले के एक ही किसान का है, जिसे प्रगतिशील किसान माना जाता है। लेकिन आज ये किसान परेशान है। अभी लॉकडाउन में हम लोग देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन होने के बाद जितने भी और चीज़ है सबका दाम लोग बढ़ा दे रहे हैं। लॉकडाउन है, इसमें अब यहाँ से माल नहीं आ रहा है, हम ये चीज़ नहीं दे पाएंगे, इतने में सबका दोगुना दाम कर दिया गया है। लेकिन किसान का जितना भी प्रोडक्ट है इस लॉकडाउन में इतना लो उसका रेट हो गया कि यहाँ तक कि खरीदने वाला कोई नहीं मिलता है। तो इस स्थिति में इसके पीछे सरकार को थोड़ा सा गंभीर रूप से सोचना चाहिए कि हम किसानों को कैसे इस परिस्थिति से बचा सकते हैं। वकील के खेतों में आम की फसल भी लगी हुई है, लेकिन आधी फसल को आंधी पानी ने तबाह कर दिया और जो फसल बची है उस पर बीमारी का प्रकोप हो चुका है। अभी तक जैसा हम देख पा रहे हैं कि हर चीज़ में हम लोग को लॉस ही लॉस लग रहा है। मार्केट में भी सही ढंग से सब्जी का भी रेट नहीं मिल पाया। तो आने वाला समय में हमको लगता है कि एक मेरा बड़ा जो इनकम देने वाला है वो बागवानी से आम है। तो आम में एक तो पहले मधुआ बीमारी का अटैक हुआ, उसको किसी तरह से कंट्रोल किया, उसमें भी बहुत सारा क्षति हुआ। बीच में फिर आंधी आई, आंधी में भी बहुत सारा आम का टिकुला झाड़ दिया गया। और अब रोहन नक्षत्र ख़त्म होने के बाद आम पकना शुरू हो जाएगा और ये फिर मार्केट में जाना शुरू हो जाएगा। तो कहीं न कहीं लगता है कि कहीं इसमें भी हम लोग को मार खाना ना पड़े। हाँ, इसका भी रेट नहीं मिले। तो अगर इसमें भी वही स्थिति रहा तो हम लोग बुरी तरह से जो है सो आर्थिक स्थिति से प्रभावित हो जाएंगे। आज एक प्रगतिशील किसान परेशान है, जो हर तरह से संपन्न है। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि छोटे किसानों का क्या हाल होगा। आज जरूरत है उन्हें अनुदान की, ताकि उनकी किसानी बरकरार रहे। न्यूज़ 11 भारत के लिए देवघर से मनी। किसान हमारे अन्नदाता हैं, भोजन उत्पादन करता है, लेकिन वो कितने संकट में हैं इसे कोई नहीं देख रहा। कोरोना ने इनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसान अब कर्जदार हो गए हैं। देखिए क्या स्थिति है। का देश है। झारखंड में भी लगभग 38 लाख किसान हैं। हम किसानों को अन्नदाता कहकर सम्मान देते हैं, पर उनके संकट पर बहुत ध्यान नहीं जाता। कोरोना ने इनके किसानी कार्यों पर ग्रहण लगा दिया है। लगातार दूसरे साल लाखों का नुकसान हुआ है। रातों में तो नुकसान से कराह रहा है, वो कर्जदार हो गया है। नई पीढ़ी को ये नुकसान वाला काम लग रहा है। सर क्या करेंगे, हम लोग तो खेती लगा चुके बहुते। मैं कि लॉकडाउन में हम लोग का सब्जी भी नहीं बिक्री होता, कहीं बाहर भी नहीं जा रहा है। तो पर साल भी बहुत घाटा खाए। ऐसे ही लॉकडाउन में 2-3 लाख रुपया डूब गया और कर्जा लेके खेती किए थे, उसको भी चुकाने नहीं सके। अब फिर इन साल वैसे ही हो गया। हम लोग तो बहुत परेशानी में है। सो मार्केट का ही मतलब सब्जी का बिकाव को देख के तो नहीं लगता है कि हम लोग खेती करेंगे। है कि 2020 में भी देखे लॉकडाउन हुआ, 2021 में भी लॉकडाउन हो गया। तो हम लोग का जो मेहनत है, मेहनत का मतलब क्या बोलते हैं, जो लगाव है इसमें, उसमें भी निकल नहीं पा रहा है। पूंजी नहीं निकल रहा है। राधो महतो जैसे लाखों किसानों को उनकी फसल की लागत तक नहीं मिली है। औने पौने दाम पर आढ़तियों को सब्जियां बेच दी जाती हैं। लॉकडाउन के कारण बाहर यानी दूसरे राज्यों से थोक व्यापारी नहीं आ रहे। लोकल मार्केट में दाम नहीं मिल रहा, किसान माथा पकड़कर रो रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी कहते हैं लॉकडाउन ने बाजार गड़बड़ कर दिया है। कोलकाता के कारोबारियों से अब संपर्क किया जा रहा है।
शुरू के दिनों में जैसे रमज़ान का जब महीना शुरू हुआ तो शुरू में तो अच्छा किसानों को मूल्य मिला, परंतु ये जो सुरक्षा सप्ताह का जो चलाया गया, कोविड में की जो महामारी बढ़ी और काफ़ी पैनिक की स्थिति हो गई थी, इस कारण से जो सुरक्षा सप्ताह चलाया गया, जो लॉकडाउन की स्थिति बनी, तो इसमें बाहर से व्यापारी थोड़ा आना कम कर दिए, जिस कारण से इसका भाव गिरा है। हम लोग फिर भी प्रयासरत हैं। पिछले वर्ष कुछ एजेंसी है ना यहाँ से प्रोक्योर करके बाहर भेजी थी, हम लोग प्रयासरत उनसे बात कर रहे हैं कि कलकत्ता की कुछ पार्टी जो लेने को तैयार हो तो यहाँ से किसानों का तरबूज मतलब उठा सके। लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़ दी है, खासतौर पर वैसे किसान जो सब्जी उत्पादन में लगे हैं। पिछले साल भी लाखों का नुकसान हुआ और इस साल भी वही कुछ हो रहा है। ऐसे में तो ये किसान अगली बार से किसानी कार्य छोड़ देंगे, कोई और धंधा अपनाएंगे, क्योंकि यह मुनाफे का कारोबार नहीं रहा। कैमरामैन कौशल के साथ राजेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची।